हेलो हाय फ्रेंड्स, राधे राधे। कैसे हैं? मैं उम्मीद कर रही हूँ आप सब अच्छे होंगे और मैं भी ठीक हूँ। आजकल न्यूज़ में देख रहे हैं, यूट्यूब पे, सोशल मीडिया पर ये अतुल सुभाष जो हैं, इनके बारे में आप लोग सुने होंगे या नहीं सुने होंगे तो सुन ही लेंगे। आजकल बहुत ट्रेंडिंग में चल रहा है उनका, अपना बात रखने के लिए उनको मौत के घाट उतरना पड़ा, मौत को गले लगाना पड़ा। तो ऐसे होते हैं सच्चे लोग जिनको ना समाज समझती है और ना ही कोर्ट अदालत, कोई नहीं समझता है। जिनको अपनी बात समझाने के लिए और कोई रास्ता नहीं बचता है तो उनको मौत के घाट उतरना पड़ता है। ऐसे हमारे देश में या गांव में हर जगह लोग, सच्चे लोग मिल जाएंगे जिनको कोई नहीं समझता है। लेकिन वही चीज़ अगर वो इंसान मर जाता है ना, तो वो घर के लोग और गांव के लोग, हमारे समाज के लोग और कोर्ट, सारे लोग उनको साथ देंगे और बोलेंगे कि नहीं, ये बंदा तो सही था, ये लड़की तो सही थी। लेकिन वही लोग अगर जीते जी अगर अपने बात रख रहे हैं तो ना ही समाज मानता है, ना ही घर के, गांव के कोई लोग नहीं मानता है और ना ही हमारी कोर्ट मानती है। और दुख की बात यह है कि वो इंसान जब मर जाता है ना, तब लोग को पता चलता है कि साथ देते हैं, बोलते हैं कि नहीं, ये बंदा सही था। तो बहुत दुख होती है, ऐसे नहीं होना चाहिए। कम से कम उस घर के, उस गांव को आज जो रिलेशन वाले लोग आ रहे हैं और ये जता रहे हैं कि हम दुख में हैं, और नहीं, ये लड़का सही था, लेकिन वही रिलेशन वाले एक दिन ताना मारते होंगे। मुझे पता है, मैं बहुत अच्छे से जानती हूँ, क्योंकि इस हालात से मैं भी बहुत बार गुजर चुकी हूँ और एक लड़की होकर मैं झेल रही हूँ और झेलती हूँ। तो मैं फील कर रही हूँ कि क्या फेस करते होंगे, मैं बता नहीं सकती हूँ। तो मैं यही कहूँगी कि अगर किसी घर में या किसी गांव में या आपके कोई रिलेशन में अगर कोई बंदा ऐसे सिचुएशन से गुजर रहा है जिनके ऊपर केस की है उस महिला ने, उनकी पत्नी ने, तो आप बिना अच्छे से उसके जांच पड़ताल करिए और फिर उसके बाद कमेंट करिए। कमेंट ऐसे ही करने लगते हैं, अरे इसकी बीवी तो इसके ऊपर केस की है, ऐसे वैसे, तो उनको अच्छा नहीं लगता है। और जो सच्चे होते हैं उन पे ऐसे झूठे इल्ज़ाम लगा दिया जाता है। जैसे अरे हर घर में तो छोटी छोटी झगड़ा होती ही है पति पत्नी में, लेकिन जब उसमें तीसरा आदमी पड़ जाता है ना, तो फिर वो दूरियां बढ़ने लगती है पति पत्नी का, और फिर वो झगड़ा बढ़ते जाता है और कोर्ट तक पहुंच जाती है। और वो तीसरा कोई नहीं होता है, वो लड़की के मायके वाले होते हैं। और मायके वाले अपने कुछ फ़ायदे के लिए ये नहीं सोचते हैं कि हमारी बेटी का क्या ख़राब हो रहा है, पूरा भविष्य ख़राब हो रहा है, ये नहीं सोचते हैं, लेकिन अपना वहाँ फ़ायदा देखते हैं। और वही कुछ मायके वाले, सारे मायके वाले नहीं बोल रही हूँ, और कुछ मायके वाले तो देखते हैं कि नहीं, हमारी बेटी का जीवन बर्बाद होगा, इसमें हम झुक जाते हैं, यहाँ हम कुछ मदद कर देते हैं, यहाँ हमसे जो कुछ बन पड़ता है मैं कर देता हूँ। कितने मायके वाले अपने आप को बेच देते हैं, बेचने को तुल जाते हैं कि हम अपने आप को बेच दूंगा लेकिन अपनी बेटी का घर बसा दूंगा। लेकिन कितने मायके वाले होते हैं कि जैसे उसके पास बहुत कुछ होते हुए भी वो कुछ लूटना चाहते हैं अपने बेटी के थ्रू। इतने लालची होते हैं, इतने घटिया किस्म के होते हैं कि क्या ही बताऊँ। मैं सब कुछ इस कंडीशन से गुजर चुकी हूँ। तो मैं उस घर से मैं रिक्वेस्ट करती हूँ, ख़ास करके जिन घरों में ये लड़के उस चीज़ से झेल रहे हैं, जिनके ऊपर केस हुआ है, बीवी ने केस की हुई है, तो आप अपने लड़कियों को समझिए ना। दूसरे क्या बोल रहा है, नहीं बोल रहा है, आप तो अपने बच्चों को समझिए और बैठाइए और दुख सुख बांटिए। ऐसा नहीं कि नहीं, मेरे बेटे पर ऐसा इल्ज़ाम हो गया है तो फिर हम उससे दूरियां बना लें, उससे नहीं बात करें। तो उसको फिर ये लगता है कि अरे मेरी बीवी तो समझ ही नहीं रही है और मेरे फैमिली भी नहीं समझ रहा है, मेरे रिलेशन वाले नहीं समझ रहे हैं, मेरे सोसाइटी नहीं समझ रहा है। तो उस बंदे को यही अच्छा लगता है कि मुझे मर जाना चाहिए। तो आप दोषी नहीं हैं, आप भी दोषी हैं, भले बच रहे हैं और सारे इल्ज़ाम कोर्ट कचहरी पे थोप रहे हैं कि कोर्ट ही जिम्मेवार है, चाहे लड़की जिम्मेवार है। सारी गलतियां लड़की की नहीं है और सारी गलतियां कोर्ट की नहीं है, आपकी भी है। आपके बच्चा है, आपको सबसे पहले समझना चाहिए था, उसकी दुख बांटने चाहिए था, दर्द समझना चाहिए था कि बेटा ऐसा हो गया है, कोई बात नहीं, बैठो। आपके बेटे हैं, आप समझिए ना उसको। तो मैं माफ़ी चाहती हूँ अगर मुझसे कुछ गलती हो गई होगी तो, लेकिन मैं जो फील की हूँ वही बताई हूँ। और मैं जो चाह रही हूँ, मैं ऐसे अतुल को बचाना चाहती हूँ, इसलिए मैं रिक्वेस्ट की हूँ। अगर मुझसे कुछ गलती हो गई होगी तो इसके लिए मैं सॉरी, क्षमा मांगती हूँ। और ऐसी ही मेरी भी कुछ कहानी है, अगर आप लोग जानना चाहते हैं तो कमेंट बॉक्स में ये लिखिए कि मैं अपना कहानी बताऊँ। कुछ ऐसी ही मेरी भी घटना रही है।
तो अपना एक्सपीरियंस बताऊंगी, जिससे बहुत सारे अतुल बच सके और मेरी जैसी लड़की मतलब स्ट्रॉन्ग बन के वो भी जी पाए। और इसमें जो लड़की की भी गलती नहीं होती है और लड़के की भी गलती नहीं होती है और तीसरे की वजह से पति पत्नी लड़ते रहते हैं, तो मैं इस पे बहुत अच्छे से मैं जानती हूँ। इस पे मतलब मेरी खुद की कहानी ऐसी ही है कुछ, जो मैं आप लोग से शेयर करूँगी अगर आप लोग चाहेंगे तो।